Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 3 class, let's we start our today's lecture. So open your books. Yesterday we have started unit number 5, the life cycle of a plant. इस की हमने रीडिंग स्टार्ट की थी और इसमें हमने लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स और सीड्स वगैरह। और हम पढ़ रहे थे कि सीड्स जो हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट होते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी रीडिंग को। सो नेक्स्ट इज़, पहले हमने 2 तरीके पढ़े थे कि या तो वो जानवरों के साथ फुजले के साथ और या फिर जो है खुद उड़कर हवा में किसी जगह पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर नए पौधे उगा देते हैं। अब थर्ड है सीड्स कैन बी कैरिड बाय वाटर। कुछ पौधों के बीज जो हैं पानी में गिर जाते हैं, फिर पानी के साथ बहते हुए किसी जगह पर चले जाते हैं। जब किसी मिट्टी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर नए पौधे उग जाते हैं। द फार्मर कलेक्ट सीड्स एंड प्लांट दैम इन द सोइल। और फिर दूसरा तरीका ये होता है कि फार्मर जो है वो बीज खरीद कर लाते हैं या जमा करते हैं और फिर इनको मिट्टी में बोते हैं, फिर नई फसल पैदा होती है। जैसे गंदम, चावल, कपास उगाते हैं हम लोग। दे मे बी बरीड बाय एनिमल्स एज अ फूड स्टोर। और कुछ जानवर जो हैं अपना फूड स्टोर करते हैं, जैसे गिलहरियाँ, चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े वगैरह। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़मीन के अंदर ज़्यादा देर तक दबे रहें तो वो फिर उससे नए पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। अब जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर सीड जो है वो ज़मीन के अंदर दबाया जाता है, फिर उसको प्रॉपर सारे मिनरल्स मिलते हैं तो वो एक नए पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसको कहते हैं जर्मिनेशन। सीड्स यूजुअली हैव अ हार्ड कवरिंग। आमतौर पर बीजों के ऊपर एक सख्त खोल होता है। इनसाइड ईच सीड देयर इज़ अ बेबी प्लांट। हर बीज के अंदर एक बेबी प्लांट यानी छोटा पौधा ज़रूर होता है। व्हेन अ सीड इज़ पुट इनटू द सॉइल एंड गेट इनफ वाटर, सनलाइट एंड एयर। जब एक बीज ज़मीन के अंदर रखा जाता है या बोया जाता है और उसको मुनासिब मिकदार में पानी, सूरज की रोशनी और हवा मिलती है, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो वो एक नए पौधे की शक्ल में उग आता है। वी से दैट, तो फिर हम कह सकते हैं द सीड हैज़ जर्मिनेटेड, कि ये सीड, ये बीज जो है वो जर्मिनेट हो गया है। जर्मिनेट मीन वो प्रोसेस इसका स्टार्ट हो गया है। अब ये देखें कि जर्मिनेशन का प्रोसेस है। सबसे पहले सीड है, इसको ज़मीन के अंदर बो दिया है। द सीड बिगिंस टू ग्रो। अब ये देखें एक छोटा सा बेबी प्लांट इसमें से जो है वो निकलना शुरू हुआ है। अब नेक्स्ट पे क्या है? द शूट्स पुशेस अप एंड बिगिंस टू ग्रो। अब जो शूट है, ये तना जिसको शूट कहते हैं, अब ये ऊपर को बढ़ना शुरू हो गया है और ये बड़ा होना शुरू हो गया। द शूट ग्रोज ग्रीन लीव्स। अब इस तने में से ग्रीन पत्ता निकल आया है एक, और फिर इस तरह ये बड़ा हुआ और इसके ज़्यादा पत्ते निकल आए। अब यहाँ ये था, ये द रूट अपेयर्स एंड बिगिंस टू ग्रो। अब छोटी छोटी सी जड़ें निकली हैं और नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं। टाइनी रूट्स टेक इन वाटर। अब मज़ीद छोटी छोटी जड़ें निकली और इन्होंने क्या किया है, ज़मीन से पानी अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और अब ये जो है एक पौधे की शक्ल में ज़मीन से बाहर निकल आया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ हम अपने डिक्टेशन के वर्ड्स देख लेते हैं। तो आज के हमारे डिक्टेशन के वर्ड्स हैं वेरियस, VAVRIOUS, रियस, वेरियस, मुख्तलिफ। कंटेन, CONTAIN, टेन, कंटेन, मुश्तमिल होना। फ्लैश, FLESH, फ्लैश, गूदा। डिस्पर्स्ड, DISPERSED, डिस्पर्स्ड, गायब होना। स्कैटर, SCATTER, स्कैटर, बिखर जाना। ठीक है बेटा, इन डिक्टेशन वर्ड्स को अच्छी तरह से आपने राइट करके प्रैक्टिस करनी है और इनके स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम हमारे सबक मेल जोल के आदाब की मश्क कर रहे हैं।
उसमें हमने कल हमारा सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 मुकम्मल किए थे। आज हम हमारा सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 क्या है? इन अल्फाज से, जो हमें अल्फाज दिए गए हैं, आखिरी हर्फ हटाकर नया लफ्ज़ बनाएं। क्या है कि इन सब अल्फाज में से क्या है कि हमने इसका आखिरी हर्फ हटाकर नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे हमें एक मिसाल दी गई है, खूबी से खूब। खूबी में इन्होंने आखिरी हर्फ क्या है? छोटी ये। छोटी ये हटाकर जो है एक नया लफ्ज़ बनाया है, खूबी से खूब। ठीक है बेटा, इसी तरह से हमारे पास एक लफ्ज़ है तरीक़े। तरीक़े हमारे पास ये लफ्ज़ है, तो हमने इसकी बढ़िए यानी कि आखिरी हर्फ हटाकर एक नया लफ्ज़ बनाना है, जो कि क्या बनेगा? तरीक़ा। क्या बनेगा? तरीक़े, तरीक़ा। ठीक है, जो कि कैसे लिखेंगे हम इसको? तोए रे ये काफ़े का तरीक़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, तरीक़े, तरीक़ा। ठीक है, अब हमारे आगे लफ्ज़ जो हैं वो भी इसी तरीके से होंगे। दुश्मनी, दुश्मनी में से छोटी ये हटा के हमने नून को मुकम्मल लिखना है, तो हमारा क्या लफ्ज़ बन जाएगा? नया दुश्मन, दुश्मनी, दुश्मन। सलामती, सलामती से हमने छोटी ये हटाकर ते को मुकम्मल लिखना है, तो हमारा क्या लफ्ज़ बन जाएगा? सलामत, सलामती, सलामत। नेकी, नेकी से हमने छोटी ये हटानी है, आखिरी हर्फ इसका छोटी ये है, उसको हटाएंगे तो हमारा लफ्ज़ बन जाएगा नेक, नेकी, नेक। फिर हमारा लफ्ज़ है सदक़े, सदक़े। सदक़े से हमने बड़ी ये हटानी है, आखिरी हर्फ, तो हमारा क्या लफ्ज़ बन जाएगा? सदका। नया लफ्ज़ क्या बनेगा? सदका, सदक़े, सदका। माशरती, माशरती में से आखिरी हर्फ जो है छोटी ये हमने हटानी है, और हमारा नया लफ्ज़ क्या बनेगा? माशरत, माशरती, माशरत। प्यारे बच्चों, ये हमारा सवाल नंबर 8 मुकम्मल हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारा आगे सवाल है सवाल नंबर 9। मिसाल के मुताबिक कालम अलिफ, यानी कि ये जो हमें जुमले दिए गए हैं कालम अलिफ के जुमलों को कालम बे में इनकारी, इनकारी यानी कि मनफी यानी कि नहीं वाले, मनफी यानी नहीं की सूरत में लिखें। क्या है कि हमने इनको, ये जो हमें एक सादा जुमले दिए गए हैं, जैसे हमें मिसाल के तौर पर दिया गया है अली सच्चा है, ये एक सादा आम जुमला है, इसको हमने मनफी यानी कि नहीं वाले जुमले में बनाना है, तो हम इस जुमले में क्या करेंगे? नहीं का इजाफ़ा करेंगे। जैसे कि अली सच्चा नहीं है। अगर हमने कोई बात या किसी काम से इनकार करना हो, तो हम उस काम में, उस बात में क्या लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तब ही हमें पता चलता है ना कि इस काम से इनकार है या ये बात नहीं वाली है, मनफी बात है। ठीक है, ये जो नहीं का इजाफ़ा होता है किसी भी बात में, किसी भी जुमले में, वो क्या होता है? मनफी जुमला बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमने ये आम जुमले यानी कि सादा जुमलों को भी मनफी यानी कि नहीं वाले जुमले बनाना है। ठीक है, जहाँ बात मनफी की होगी, इनकारी यानी कि उससे नहीं का मतलब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जैसे कि हमारे पास ये जुमला है, मुझे आम पसंद हैं, मुझे आम पसंद हैं, तो इसकी इनकारी कैसे होगी? अगर हमने इस बात से इनकार करना है या अगर हमने इसका मनफी में जवाब देना है, तो हम क्या बनाएंगे? मुझे आम पसंद नहीं हैं। ऐसे ही कहते हैं ना कि मुझे आम पसंद नहीं है, तो क्या हम पसंद के बाद नहीं लगाएंगे और हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा इनकारी का। ठीक है, ये देखें प्यारे बच्चों, हमारा जुमला मनफी वाला जुमला जो है वो मुकम्मल हो गया। कैसे? मुझे आम पसंद नहीं हैं। क्या है कि हमने इनकार किया है ना, इस जुमले में इनकार का जो है वो नज़र आ रहा है। इस जुमले में क्या था? मुझे आम पसंद है, और इस जुमले में क्या हो गया? मुझे आम पसंद नहीं है। इसी तरीके से बेटा अब हमारे आगे जो जुमले हैं उनको हमने ऐसे ही बनाना है। हमारी माशरती ज़िंदगी पुरसकून है। अब इसकी इनकारी, इसका मनफी कैसे होगा? हमारी माशरती ज़िंदगी पुरसकून नहीं है। हमने जुमले में किसका इजाफ़ा करना है? नहीं का। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा मनफी जुमला मुकम्मल हुआ। हमारी माशरती ज़िंदगी पुरसकून नहीं है।
आगे देख लेते हैं हमारे जुमले। प्यारे बच्चों, जुमला है हमारा मैं कल आऊँगा। अब इसकी इनकारी कैसे होगी, मनफी जुमला कैसे होगा, मैं कल नहीं आऊँगा, मैं कल नहीं आऊँगा। अगला जुमला है हमारा आपका दिल साफ़ है। इसका मनफी कैसे बनेगा, आपका दिल साफ़ नहीं है, आपका दिल साफ़ नहीं है। अगला जुमला है ये एक अच्छा तरीका है। इसका मनफी जुमला बनेगा ये एक अच्छा तरीका नहीं है, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे आज के मश्क के सवालात थे जो कि हमने मुकम्मल किए हैं। ठीक है बेटा, अब आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी बुक पे राइट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।